आप सबको मेरा नमस्कार हो। अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली बात समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का भी स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन तरह के कर्म हो गए। कर्म, विकर्म और अकर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसका संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली बात बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसकी ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बदलता। और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपदा के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अपना अर्पण अर्थात सुबह आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यानी कोई पूजा पाठ करना, कोई धार्मिक किताब पढ़ना, ध्यान करना, ये सारे हवन में ही आते हैं। हवन वो नहीं जिसमें हम सामग्री डालते हैं। हवन यह भी होता है कि हम भगवान का भजन करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ये भी एक हवन कहा जाता है। आप हवन को यह ना समझे कि हम हवन करें तभी होगा। ये सारे कर्म जो धार्मिक कर्म करते हैं, वह भी एक हवन की गिनती में आता है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में
अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करता ही उन सब का हवन करना है। दूसरे योगी जन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ही ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ये सभी यज्ञ कहे जाते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले होते हैं। हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 प्राणों से ही हमारा शरीर चलता है। प्राण जो कहते हैं वह प्राण हम जो सांस लेते हैं उसे प्राण, और जो हम सांस नीचे ले जाते हैं उसे कहते हैं अपान। और प्राणपान के बीच में होता है समान और उदान होता है हमारे पेट के अंदर। ऐसे 5 प्राण होते हैं। 5 प्राणों पर ही हमारा शरीर चलता है। तो हे कृष्ण अर्जुन, यज्ञ के बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए तो वह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो 5 प्राण जो होते हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 प्राण कौन कौन से होते हैं। ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर चलने वाला है, नासिका के अग्रभाग से निवास करने वाला है, उसे प्राण कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं ऊपर जाते उसे कहते हैं प्राण। और जो सांस हम नीचे लेते हैं नाभि तक, उसे कहते हैं अपान। और सभी ओर चलने वाले जो पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाले वायु को व्यान कहते हैं। जो हमारे पूरे शरीर में चलता है उसे हम कहते हैं व्यान। और कंठ से निवास करने वाले मतलब प्राण और अपान के बीच में कंठ से निवास करने वाले होती है, उसे कहते हैं उदान। और शरीर के मध्य भाग में नाभि से निवास करने वाले खाने पिए को पदार्थों को समावेश करके पचाता है, उसे कहते हैं समान। तो ये 5 हो गए हमारे प्राण। हे अर्जुन, इस प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर को क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर
उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व का ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों के निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांत तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि और ईंधन को भस्मय कर देता है, जैसे अग्नि जलती है वो सारे ईंधन को जला करके राख कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं, यानी जो मुझको सारा कुछ समर्पण कर देगा उसके कर्म की कोई गिनती नहीं होती। अच्छा करे तो कहे कि भगवान तूने किया, बुरा हुआ तो भगवान तूने किया, सारे कर्म भगवान पर छोड़ दो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य परमार्थ अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक न परलोक और न सुख ही है। हे अर्जुन, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो और युद्ध के लिए खड़ा हो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में ही भली भांति कर्म संन्यास से कर्म योग में साधन में सुगम श्रेष्ठ। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है,
कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, जो आत्मा को परमात्मा समझ लेता है। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ यानी चलता फिरता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यानी आँख अपना काम कर रही है, मुंह अपना काम कर रहा है, नाक अपने काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियों में अपना अपना कार्य कर रही हूँ। वह कभी मनुष्य कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अपने अर्पण करके जो आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल जल में पैदा होता है और वह कभी नीचे नहीं डूबता, हमेशा पानी के ऊपर ही रहता है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना को प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, यानी हमारा हृदय, हम अपने हृदय से ही जो मैं बात लेकर के करता है अपने मन से और दिल से, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन को, न कर्मों की और न कर्म के फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यानी मेन बात, जो मुख्य बात यह है कि अपने मन को आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके मन को बस में करे। मन बड़ा चंचल है, यह जल्दी से हमारे बस में नहीं आता। फूट के पुचकार के मन को समझाए, उसके बाद कर्म करे तो वो उस की मन शुद्ध हो जाता है और शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। मन होता है एक दर्पण, अगर दर्पण पे धूल मिट्टी जम जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता। मन ही हमारा दर्पण है। मन को साफ रखेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मन को हमने माया में फंसा रखा है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता। मन को शुद्ध करेंगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा।
जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष के ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। यानी सारी बात मन की आ गई, जो अपना मन बस में कर लेता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मैं आगे इसके बाद में आगे बात बताऊंगा, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।